तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, जो हम लोगों का बिहार नई शिक्षक भर्ती है वो जल्द ही उसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, यानी कि लगभग 20 अक्टूबर तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो इसमें जो जितने भी कैंडिडेट्स जिन्होंने सीटेट पास किया हुआ है पेपर 2 या फिर एस्टेट पेपर जिन्होंने 2 पास किया है, तो वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे 6 to 12 वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। स्पेशली 6 to 8 में जो है डीएलएड वाले और बीएड वाले दोनों शामिल हो पाएंगे, लेकिन जो बीएड वाले हैं उनके लिए तो सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि वो लोग 6 to 12 इन पूरी तीन जितनी भी वैकेंसीज आने वाली है 3 कैटेगरी में, यानी कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, इन तीनों में ये एलिजिबल है और ये तीनों को ही तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए बीएड वालों को स्पेशली, क्योंकि डीएलएड वाले तो सिर्फ 6 to 8 में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो बीएड वाले हैं वो 6 to 12 के लिए एलिजिबल हो गए हैं अगर आप लोगों ने एस्टेट पेपर 2 और सीटेट पेपर 2 पास कर लिया। लेकिन इसके साथ ही साथ एक नई खबर निकल के आ रही है कि जो एस्टेट पेपर है, जो एस्टेट एग्ज़ाम हुआ है आप लोगों का, वो साल में 2 बार होगा, यानी कि 2 बार होगा। यानी कि जैसे सीटेट एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता था 6-6 महीने में, ठीक उसी तरह से एस्टेट को भी 6-6 महीने में 2 बार कंडक्ट कराने की बात कही जा रही है। तो इस तरह से अगर आप सीटेट पास नहीं हो पाए, क्योंकि इस बार सीटेट का जो रिजल्ट रहा है बहुत ही नेगेटिव रहा है, तो अगर आप लोगों का सीटेट रिजल्ट पास नहीं हो पाया, लेकिन देखिए एस्टेट एग्ज़ाम का बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट रहा है। लगभग इसमें 80% जो कैंडिडेट्स है वो पास आउट हुए हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में, और जो पेपर 1 और पेपर 2 सीटेट में था उसमें बहुत ही कम यानी नेगेटिव मार्किंग, पूरी नेगेटिव मार्किंग नहीं, मेरे कहने का मतलब कि नेगेटिव रिजल्ट गया है। तो इस तरह से देखने के लिए ये लोग कह रहे हैं कि एस्टेट एग्ज़ाम 2 बार लेंगे, साल में 2 बार। तो चलिए मैं आपके इसी के बारे में आपको न्यूज़ बताती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मैं आने वाली सारी अपडेट्स आपको जल्द से जल्द देती हूँ। इसीलिए चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में 80% हुए पास। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 80% रिजल्ट इसका रहा है। और ये देखिए, बिहार बोर्ड में ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता एस्टेट 2023 का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया। एस्टेट 2023 में कुल 79.79% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। परीक्षा के लिए कुल 4,28,387 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था और कुल 3,76,877 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, पर इनमें 3,0726 यानी कि 79.79% को ही सफलता मिली। और ये देखिए, परीक्षाफल बोर्ड की वेबसाइट पर देखा जा सकता है और संबंधित अभ्यर्थी अपना एप्लीकेशन आईडी और जन्मतिथि का उपयोग कर रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट जारी करते हुए बिहार सरकार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि एस्टेट 4 से 18 सितंबर तक लिया गया था। परीक्षा समाप्त होने के 15वें दिन रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस बार पेपर 1 9वीं 10वीं का रिजल्ट बेहतर रहा, जहां पेपर 1 में 82.90% अभ्यर्थियों को सफलता मिली। वहीं पेपर 2 यानी कि 2 में 11वीं 12वीं में 74.37 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो यानी कि फ्रेंड्स ये देखिए, और बिहार बोर्ड ने जारी नहीं की मेधा सूची, यानी कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2023 की मेधा सूची जारी नहीं की गई है। अभ्यर्थी को केवल क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई किया गया है। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि एस्टेट में क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई का ही रिजल्ट दिया गया है, मेधा सूची जारी नहीं की गई है। आगे भी एस्टेट में मेधा सूची जारी नहीं की जाएगी, यानी कि इन्होंने एक बात अलग से कही है, क्योंकि देखिए रिजल्ट आपने देखा होगा तो वहाँ पर आप लोगों को सबसे लास्ट में क्वालिफाइड या फिर नॉट क्वालिफाइड दिया गया होगा, पर ये मेधा सूची इन्होंने जैसे एस्टेट में जारी होता है, सॉरी सीटेट में जारी होता है, वैसा नहीं इन्होंने किया है, बस क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई किया है, क्योंकि वैसे भी क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम था। और ये देखिए, और आगे मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पर भी देखिए एस्टेट में 79.79 हुए हैं सफल, और अब 2 बार होगी परीक्षा। तो ये देखिए, मैं इसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मंगलवार दोपहर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 का परिणाम जारी कर दिया है, और इसमें अभ्यर्थी यूज़र आईडी और पासवर्ड दर्ज कर स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि 3,0726 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 1,69,874 पुरुष व 1,30,000 ये देखिए 1,30,000
852 महिलाएं हैं। उत्तीर्णता का प्रतिशत 79.79 है और महिला की उत्तीर्णता दर अधिक रही है। यानी कि देखिए फीमेल्स वैसे भी आप लोगों को पता है यहाँ पर आरक्षण मिला हुआ है ऑलरेडी बिहार में, तो इस वजह से जो फीमेल कैटेगरी की जितनी भी है महिलाएं वो सब के सब जितना हो सके इसमें अपना कंपटीशन में भाग भी ले रही है और उसे पास भी कर रही है। यानी कि वैसे भी लड़कियों का बोलबाला ज़्यादा हो गया है फ्रेंड्स, तो महिलाओं की उत्तीर्णता दर अधिक रही और इस कारण महिलाओं ने लगभग 2 गुने पुरुष असफल रहे। यानी कि देखिए अगर एक महिला पास है तो उस पर 2 पुरुष असफल रहे हैं। और देखिए एस्टेट के दोनों पेपर में शामिल होने के लिए 4,28,387 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसमें पेपर 1 के लिए 2,71,872 पेपर तथा पेपर 2 के लिए 1,56,515 अभ्यर्थी थे। 4 से 18 सितंबर तक आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में कुल 3,76,877 अभ्यर्थियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। इनमें 2,18,479 पुरुष व 1,58,388 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। इस बार बिहार बोर्ड ने रिकॉर्ड 15 दिन में परीक्षा फल का प्रकाशन कर दिखाया है। आनंद किशोर ने बताया कि अगले वर्ष से 6 माह के अंतराल पर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का नियमन आयोजन किया जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स ये इस साल नहीं होने वाला है, ये लगभग अगले साल यानी कि 2024 से इसे जारी किया जाएगा और हर 6 महीने में एस्टेट एग्ज़ाम करवाया जाएगा। तो और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये बता रही हूँ मैं आपको कि देखिए तो ये देखिए बिहार बोर्ड साल में 2 बार होगा आयोजन, दिसंबर में ही जारी किया जाएगा कैलेंडर। तो आपका जो दिसंबर आने वाला है उसमें कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा और जल्द होगा एक और STET। इस बार वंचित बीएड अभ्यर्थी हो सकेंगे शामिल। तो देखिए 15 दिसंबर से पहले एकेडमिक कैलेंडर जारी किया जाएगा और मेरिट लिस्ट नहीं होगी जारी। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरिट लिस्ट के संबंध में बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा विभाग इस संबंध में निर्देश देता है। फिलहाल मेरिट लिस्ट जारी करने को नहीं कहा गया है। अभ्यर्थियों को अंक दिया जा रहा है और क्वालिफाइड व नॉन क्वालिफाइड भी बताया जा रहा है। सरकार के निर्णय के अनुसार मेरिट लिस्ट नहीं जारी की जा रही है और उधर एस्टेट का रिजल्ट जारी होने पर कुछ देर के लिए वेबसाइट नहीं खुल रही थी। ऐसी शिकायतें आ रही थी कि हालांकि बाद में वेबसाइट पर रिजल्ट दिखने लगा। तो ये देखिए बिहार विद्यालय, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वैसे भी कल जो हम लोग वेबसाइट यानी इन्होंने लिंक जो प्रोवाइड किया था तो वो लिंक नहीं खुल रहा था, उससे किसी का भी रिजल्ट नहीं आ पा रहा था। तो इन्होंने फिर लगभग 2 घंटे के बाद इन्होंने सेकंड लिंक को प्रोवाइड किया जिस पर सभी लोगों का रिजल्ट खुल रहा था। तो यहाँ देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जल्द ही एक और एस्टेट परीक्षा कराएगी, इसकी रूपरेखा बनाई जा रही है और दिसंबर में ही बिहार बोर्ड की ओर से एकेडमिक कैलेंडर में इसकी निश्चित तिथि की घोषणा कर दी जाएगी और 15 दिसंबर से पहले कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि वर्तमान एस्टेट में जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण नहीं हो सके हैं या फिर परीक्षा नहीं दे सके हैं उन्हें जल्द ही मौका मिलेगा और वे तैयारी करें और निराश ना हो। आने वाले दिनों में एक समय फिक्स कर दिया जाएगा और उसी तय समय पर परीक्षा होगी। यानी कि फ्रेंड्स ये देखें इन्होंने कहा कि दिसंबर में ये लोग एकेडमिक जो कैलेंडर है वो जारी कर देंगे और क्लियर कर देंगे और जो नेक्स्ट एस्टेट एग्जाम्स होने वाले हैं उनकी तिथि निश्चित कर दी जाएगी कि किस किस महीने में या किस किस डेट के अनुसार ये लोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स जो सीटेट है या फिर एस्टेट में बीएड अपेयरिंग छात्रों को मौका मिलता है तो फिर एस्टेट में क्यों नहीं। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि नीतिगत फैसले शिक्षा विभाग लेता है, बोर्ड का काम सिर्फ उसके दिशा निर्देशों के अनुसार परीक्षा लेना है। आगे भी जो एस्टेट होगा उसमें भी बीएड पास अभ्यर्थी को ही परीक्षा देने का मौका मिलेगा। यानी कि देखिए जो अपीयरिंग वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम में जो जितने भी अपीयरिंग स्टूडेंट होते हैं यानी कि अगर वो लोग बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं तो उन लोगों को मौका मिलता है अपना एग्ज़ाम देने का। तो इसमें कहा गया कि फिर एस्टेट अभ्यर्थी को क्यों नहीं, पर इन्होंने कहा कि जो शिक्षा विभाग है वहीं से तय करता है, उसके नीतिगत फैसले होते हैं, हम बस उसका दिशा निर्देश को फॉलो करते हैं। तो इसीलिए उनमें भी बीएड पास अभ्यर्थी को परीक्षा देने का मौका मिलेगा ऐसा कहा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए वैसे यहाँ पर आपको पता होगा कि ठगने वाले बहुत सारे लोग थे। यहाँ तक कि रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है उसके पहले ही लोग बोल रहे थे कि आप लोग एग्ज़ाम में फेल हो चुके हैं, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं और मतलब पैसे वैसे ले दे के ये लोग करवाने की बात कर रहे थे। तो फ्रेंड्स इन सब चक्करों में बिल्कुल भी मत आना क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ था। फ्रेंड्स इन सब का कोई भरोसा है नहीं, पैसे आप फालतू में आपके जाएंगे, उससे अच्छा बेहतर है कि आप थोड़ी सी मेहनत कर लो और बहुत अच्छे से आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसीलिए इन सब चक्करों में मत पड़ना।
और देखिए फ्रेंड्स, एस्टेट में सबसे अधिक मगही में 100%, तो सबसे कम भोजपुरी में 44% रिजल्ट रहा। यानी कि जो सब्जेक्ट है आप लोगों का, जो लैंग्वेज थी उसमें जो मगही है, मगही में आप लोगों का 100% रहा है और भोजपुरी में 44%, यानी सबसे कम रहा है। संख्या के हिसाब से पेपर 2 के सोशल साइंस में 62,696 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर कोटिवार उत्तीर्ण अंक, सामान्य 50% अंक, पिछड़ा वर्ग 45.5% अंक और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 42.5% अंक और ST SC को 40% अंक और महिला को 40% प्राप्त करना अनिवार्य है। तो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज आप लोगों को जो पास करना है, जितना भी उत्तीर्णांक जो सारणी है वो दी गई है, जो एस्टेट में है, एस्टेट के लिए है ये। तो आप लोगों का सामान्य 50%, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5, अत्यंत पिछड़ा के लिए 42.5 एंड अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40% अंक और दिव्यांग और महिला के लिए 40%। तो ये इतना आप लोगों को क्लियरेंस आ चुकी होगी कि लगभग आप लोगों का जो एस्टेट का पेपर है वो आप साल में 2 बार होगा। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की न्यूज़। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।